आज मैं आपके लिए बनाना वॉलनट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ। और ये केक देखने में जितना सुंदर लग रहा है, खाने में उससे कहीं ज़्यादा स्वादिष्ट है। साथ ही ये इतना रिच और फुलफिलिंग होता है कि या तो आप इसे ब्रेकफास्ट में खाइए या बच्चों को टिफ़िन में दीजिए, या ऐसे भी जब भी कभी मन हो आप इसे बिल्कुल गिल्ट फ्री होकर खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भी नहीं है। आप चाहें तो इसे मैदा ना यूज़ करके सिर्फ आटे से भी बना सकते हैं, और आज तो हमने इसमें अंडे भी नहीं यूज़ किए हैं। तो चलिए देखते हैं कि इतना परफेक्ट, स्पंजी और टेस्टी बनाना वॉलनट केक कैसे बना है। मैंने बनाना ब्रेड की रेसिपी पहले भी आपके साथ शेयर की थी, लेकिन तब मैंने उसमें अंडे यूज़ किए थे। आज बिना अंडे का बना रही हूँ। फिर भी देखिए ये इतना स्पंजी और फ्लफ़ी बना है। बनाना ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहली और ज़रूरी बात तो ये है कि आप जो केले लीजिए वो थोड़ा ज़्यादा पके हुए होने चाहिए। इसकी पहचान ये है कि छिलका पतला हो गया हो, लेकिन केले अंदर से ऐसा ना हो कि मतलब गले हुए हों, बस खूब अच्छी तरह पके हुए हों। क्योंकि आप जितना ही राइप्ड और ओवर राइप बनाना लेंगे, बनाना ब्रेड उतनी ही अच्छी तरह से मॉइस्ट बनेगी। देखिए यहाँ पर मैंने जो केले लिए हैं, वैसे तो ये परफेक्टली पक गए हैं, लेकिन बनाना ब्रेड बनाने के लिए अभी इसे एक दिन और छोड़ा जा सकता था, लेकिन अभी भी ठीक ही है। ये केले काफ़ी बड़ी साइज़ के हैं, तो मैं 2 ही ले रही हूँ। इनको छील कर अगर कोई ब्लैक स्पॉट वगैरह हो तो उसको निकाल दीजिए, और फिर इसको किसी फॉर्क से बहुत अच्छी तरह मैश कर लीजिए। केले को जितना ज़्यादा मैश करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से इसका मॉइस्चर रिलीज़ होगा, और फिर बनाना ब्रेड उतनी ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी। अभी देखिए केले मैश होकर कितने ज़्यादा मॉइस्ट लग रहे हैं। इसी में हम 1/3 कप ऑयल मिला देंगे, या फिर आप मेल्टेड बटर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून वनीला एसेंस मिला दीजिए। वैसे तो पके हुए केले में खुद ही इतना अच्छा फ्लेवर होता है, तो वनीला एसेंस आपका ऑप्शनल ही है। अब इसको एक रिच फ्लेवर देने के लिए एक मटर के दाने के बराबर जायफल का टुकड़ा घिस कर डाल दीजिए। फिर इसके बाद आधा कप ग्राउंडेड शुगर, यानी कि नॉर्मल पिसी हुई चीनी, और ये है आधा कप ब्राउन शुगर। ये अनप्रोसेस्ड शुगर होती है, इसे कोई नशा वशा करने वाली ब्राउन शुगर मत समझिएगा। और बस एक चुटकी नमक और मिलाकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। अगर हमने ऑयल की जगह सॉल्टेड बटर लिया होता तो फिर हम यहाँ पर नमक न डालते। इन सारी चीज़ों का एक अच्छा सा स्मूथ बिल्कुल लम्प फ्री मिक्सचर बना लीजिए। तो ये हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स तैयार हो गए। इतने पूरे मेजरमेंट के लिए हमें 1.5 कप फ्लोर लेना है, तो हम यहाँ पर 1 कप मैदा और आधा कप आटा ले रहे हैं। आप चाहें तो सिर्फ मैदा या सिर्फ आटा या दोनों का रेशियो अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच सोडा, ये सब मिक्स करके अब हमको बैटर तैयार करना है। लेकिन इसी बीच में हम एक बड़ी कढ़ाई को फ्लेम पर रखकर इसमें कोई स्टैंड या ग्रिड डालकर एक प्री हीटेड मिनी ओवन तैयार कर लेते हैं। लगभग 5 मिनट तक इस कढ़ाई को हाई फ्लेम पर गर्म होने देंगे, और इसी बीच में हमारा बैटर भी तैयार हो जाएगा। आज की बनाना ब्रेड की रेसिपी में हम अंडे नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पर यहाँ पर हम आधा कप दही लेंगे, और अब इस मिक्सचर को हमें अच्छी तरह से मिला लेना है। सब कुछ मिलाने के बाद हो सकता है कि ये मिक्सचर आपको कुछ सूखा सूखा सा लगे, तो क्या करना है कि इसमें थोड़ा थोड़ा दूध मिलाते जाना है और मिक्स करते जाना है। लगभग 1/4 से लेकर आधा कप दूध इतना लगेगा, और मिक्सचर परफेक्ट कंसिस्टेंसी का तैयार हो जाएगा। लेकिन दूध एक बार में ही मत डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, वरना कहीं अगर मिक्सचर ज़्यादा पतला हो गया तो फिर उसको गाढ़ा करना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ मुझे करीब आधा कप दूध डालना पड़ा, और अब जो बैटर तैयार हुआ है इसकी कंसिस्टेंसी मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। अब आप इसको 2-3 मिनट तक कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स कर लीजिए, यानी कि स्पैचुला घुमाकर एक बार बीच से कट करिए। इससे केक के बैटर में बहुत अच्छा एरेशन होता है। इस बैटर में थोड़े से वॉलनट्स तोड़कर मिला दीजिए। ये अखरोट जब केक के साथ बेक होते हैं ना, तो इनका एक बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। मुझे तो खैर बनाना ब्रेड प्लेन भी बहुत अच्छी लगती है। आपको अच्छी लगती है? आपने पहली बार बनाना ब्रेड कब खाई थी? लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि बनाना ब्रेड बनाना इतना आसान होता है। यहाँ पर देखिए 3-4 मिनट मिक्स करने से बैटर बिल्कुल परफेक्टली मिक्स हो गया है। अब आप कोई केक का मोल्ड लीजिए, या आपके पास कोई इस तरह का चौड़ा कंटेनर हो। ये जो मैंने लिया है पता है क्या है? ये मेरा एक पुराना कैसरोल था जो टूट गया, और ये उसके अंदर से काफ़ी अच्छी क्वालिटी के स्टेनलेस स्टील का कंटेनर निकला था, जो मैंने इसी तरह के कामों के लिए सेव करके रख लिया था। तो मैं जब भी केक बनाती हूँ तो इसी कंटेनर को मोल्ड के तौर पर यूज़ करती हूँ। एल्युमिनियम के मोल्ड्स मुझे थोड़ा अनहेल्दी लगते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम काफ़ी सॉफ्ट मेटल है, और हाई हीट तो क्या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी उसके नैनो पार्टिकल्स निकलकर फूड में आ जाते हैं, और जो फिर खाने के साथ बॉडी में जाकर फिर पूरे ब्लड में शामिल हो जाते हैं और ब्रेन को काफ़ी हार्म पहुंचाते हैं। इसलिए जहाँ तक हो सके एल्युमिनियम के बर्तनों से दूर रहना चाहिए, बाकी सब भगवान की मर्जी।
तो मोल्ड में बैटर डालकर इसको थोड़ा 1-2 बार हाथों से थपथपा दीजिए ताकि जो एक्स्ट्रा एयर वगैरह हो वो निकल जाए। इधर हमारा प्री हीटेड अवन भी तैयार है। तो बहुत संभाल कर हाथों को बचाते हुए आप इस स्टैंड के ऊपर ये मोल्ड रख दीजिए और किसी ऐसे ढक्कन से ढकिए कि चारों तरफ से अच्छी तरह से कवर हो जाए, हीट निकलने की कहीं भी जगह न रहे। मीडियम फ्लेम पर इसे 40 से 45 मिनट तक ऐसे ही बेक होने दीजिए। 40 मिनट के बाद एक बार हम इसे खोलकर चेक करेंगे। अगर नाइफ बिल्कुल साफ सुथरा सूखा निकल आ रहा है तो इसका मतलब ये कि आपकी बनाना ब्रेड बिल्कुल अच्छी तरह बेक हो चुकी है। अगर 40 मिनट के बाद भी चाकू अभी थोड़ी सी गीली निकल रही है तो अभी आप इसको 5-7 मिनट और बेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है, बनाना ब्रेड बेक हो चुकी है। आप इसे कढ़ाई में से बाहर निकाल लीजिए और थोड़ी देर स्टैंड पर रखकर ठंडा होने दीजिए। आप देख सकते हैं कि केक कितनी अच्छी तरह से बेक हुआ है, कितनी अच्छी तरह से इसका साइज़ आ गया है, काफ़ी एरेटेड भी लग रहा है। और अभी जब इसको हम मोल्ड में से बाहर निकालेंगे तब देखिएगा ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट और स्पंजी बना है। इसे डीमोल्ड करना भी बहुत आसान है। किसी चाकू से इसके किनारों को थोड़ा सा स्क्रैप कर लीजिए और फिर इसके ऊपर किसी प्लेट को उल्टा रखकर फिर हाथों से दबाकर मोल्ड को सीधा कर दीजिए। हल्का सा थपथपाइए और बस उठा लीजिए। ये देखिए बैक साइड में भी कितना अच्छा इसका कलर आया है और देखने से ही लग रहा है कि ये काफ़ी स्पंजी बना है। आप इसको सीधा करके भी देख लीजिए कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। और वैसे तो केक अभी गर्म है, इसे थोड़ा ठंडा हो जाने पर ही काटना चाहिए, लेकिन फिर भी सब कुछ जानते हुए भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ और केक काट कर देख ही लेती हूँ। आप भी देखिए केक अंदर से कितना ज़्यादा स्पंजी है और बेहद सॉफ्ट। चलिए आज आपको ये भी बता देती हूँ कि केक को हमेशा ठंडा होने पर ही क्यों काटना चाहिए और गर्म केक काटने के क्या नुकसान हैं। और मेरी इसी तरह की छोटी छोटी बातें सुनने के लिए आपने मेरा चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया है, नहीं किया है तो आप कर लीजिए, क्या ही बुरा है। तो होता ये है कि गरम केक में काफ़ी ज़्यादा स्टीम होती है और अगर आप उसको गरम गरम ही काट देते हैं तो स्टीम और पानी होने की वजह से केक दब जाता है और उसकी स्पंजीनेस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जब केक ठंडा हो जाता है तो उसका पानी बिल्कुल सूख जाता है, तब आप उसको काटेंगे तो उसकी स्पंजीनेस काफ़ी हद तक स्ट्रांग हो जाती है, फिर वो दबता नहीं है और उसमें एयर स्पेसेस बने रहते हैं। इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़े से कटे हुए वॉलनट्स लेकर के केक को ऊपर से गार्निश भी कर दीजिए। और ठंडे होने का क्या इंतज़ार करना, इस बार आप गरम गरम बनाना ब्रेड खाकर देखिए। मैं कभी केक बोल रही हूँ, कभी ब्रेड बोल रही हूँ, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि ये केक कहूँ या ब्रेड कहूँ। खैर नाम में क्या रखा है। आप अपने हाथों से बनाई हुई इस बनाना ब्रेड का मज़ा उठाइए और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। जहाँ आप रहते हैं वहाँ क्या बनाना ब्रेड आसानी से मिल जाती है? चलिए कोई नहीं, आज से आप ये रेसिपी देखकर खुद से बनाना ब्रेड बनाइए और मेरा यकीन मानिए आपको बनाना ब्रेड का ऐसा नशा होगा कि आप हर दिन इसको बनाना चाहेंगे। मतलब नशा इसलिए नहीं कि हमने शुरू में रेसिपी में ब्राउन शुगर डाली थी, बस इसका टेस्ट इतना अच्छा होता है, इतना अच्छा होता है कि आपको खा के ही समझ में आएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। कोई अच्छी सी रेसिपी लेकर फिर आपसे बहुत जल्दी मिलने आऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।